जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप डिनर में। आप सभी भाई बहनों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई है जो कि बीएसएफ की ओर से निकाली गई है। एक बहुत ही यानी कि आप कह सकते हैं ये जो पोस्ट आई है, ये यानी कि ये जो वैकेंसी आई है, ये हर साल आपको देखने को नहीं मिलती। ये पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी लगभग 2022 में निकली थी और फिर 2023 में भी निकली थी और 2023 के बाद अब 2025 में निकली सीधी, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2-3 साल वैकेंसी देखने को मिली है। और ये जो वैकेंसी है आपकी, अगर हम इसके लिए बात करें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बीएसएफ की ओर से निकाली गई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बीएसएफ की ओर से दो तरीके की पोस्ट निकाली गई हैं। एक तो आपकी निकाली गई रेडियो ऑपरेटर यानी कि जिसको शॉर्ट में आरओ बोलते हैं, और एक निकाली गई आरएम की, यानी कि आरएम को बोलते हैं रेडियो मैकेनिक। यानी कि जो बीएसएफ में जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम वहां पर रहता है, हर जगह फोन तो चलते नहीं वहां पर कि बॉर्डर पर फोन वगैरह चल जाए, तो बीएसएफ का एक स्पेशल अपना कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है, जैसे कि सेट वगैरह रहते हैं या कुछ भी उनके जो इंटरकॉम वगैरह कॉल वगैरह करने के लिए फोन वगैरह रहते होंगे, या जो आपने देखे होंगे ट्रैक्टर सेट वगैरह, तो उनको ऑपरेट करने के लिए उनकी रेडियो ऑपरेटर की ये वैकेंसी आती है। उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनको सही वगैरह करने के लिए, उन सारी चीजें देखने के लिए रेडियो मैकेनिक होते हैं। तो ये वैकेंसी है, पूरी डिटेल से इसके ऊपर बात करते हैं, किस किस तरीके से क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी वैकेंसी है, फिजिकल क्या रहने वाला है, और आपका हाइट चेस्ट सिस्टम में कितना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इसलिए बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। और ये वैकेंसी मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो इसके फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके जो फॉर्म है 24 अगस्त से लेकर के आप इसके फॉर्म 23 सितंबर तक आप इसके फॉर्म यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है, 24 अगस्त से लेकर के 23 सितंबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं ये। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है ये हेड कांस्टेबल, ठीक है, ये हेड कांस्टेबल की वैकेंसी, यानी कि ये जो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक होंगे ये हेड कांस्टेबल होंगे। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर और मैकेनिक। अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो आपको मैं बता दूं, इसकी जो बेसिक सैलरी यहाँ पर दी गई है 25,500, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूँ मैं आपसे, बिल्कुल कंफर्म बोल के कह रहा हूँ कि इसकी जो, अगर आपके इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो इसकी जो सैलरी है बिल्कुल 45,000 प्लस ही बनेगी। और ये मैं सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलाउंस वगैरह अच्छी खासी परसेंटेज में लगते हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे। देखिए, अब यहाँ बात करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन, यानी कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। तो इसमें अगर आपने 12th कर रखी है, ठीक है, अगर आपने 12th कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है, आपके 60% मार्क्स होनी चाहिए किसमें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री और मैथ में। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में मिलाकर के आपके 60% मार्क्स आपके होनी चाहिए। और आपका 12th कर रखी है पीसीबी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास 10th प्लस आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, जैसे कि टेलीविजन से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर ऑपरेटर से, ठीक है, या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। ठीक है, तो इनसे आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास 12th प्लस पीसीएम होनी चाहिए। ये होगी आपकी आरओ के लिए, हेड कांस्टेबल जो आपके रेडियो ऑपरेटर हैं, और सेम आपकी हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन, या तो आपके पास 12th प्लस पीसीएम होनी चाहिए, या फिर आपके पास 10th प्लस आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वैकेंसी के ऊपर। तो आपकी जो वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है, आपकी जो वैकेंसी है यहाँ पर, देखो ये आपकी हेड कांस्टेबल आरओ की है, ये हेड कांस्टेबल आरएम की है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें जो आरओ में टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो 910 वैकेंसी है यहाँ पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी जनरल की वैकेंसी है इधर, ये आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं, ये आपकी ओबीसी की हैं, एससी की हैं, एसटी की हैं। और जो टोटल वैकेंसी है आपकी वो 910 वैकेंसी रहने वाली है आरओ की। अगर हम यहाँ पर हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की बात करें तो टोटल आपकी 211 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 9 2 11 यानी कि 1100 प्लस आपकी वैकेंसी रहने वाली है यहाँ पर। आप बिल्कुल एकदम कैटेगरी के हिसाब से सारी चीजें देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके हाइट और चेस्ट की। अगर हम यहाँ पर हाइट की बात करें तो देखिए, मेल के लिए अगर हम बात करें तो 168 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट चाहिए। अगर हम वुमेन के लिए बात करें यानी कि लड़कियों के लिए, तो 157 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी हिल एरिया से हैं, यहाँ पर बिल्कुल एकदम साफ साफ उन्होंने बताया गया, तो आपको यहाँ पर कितने की छूट मिल जाएगी, 3%, उसकी 3 सेंटीमीटर की यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको लगभग कितनी, यहाँ पर आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपकी हाइट रहने वाली है। अब हम बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट चाहिए आपका 80 सेंटीमीटर से 85, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। अगर हम वेट की बात करें तो आपका जो वजन होना चाहिए वो आपकी हाइट के हिसाब से इसमें देखा जाता है। ठीक है, हालांकि इनमें अगर आपका इसमें सिलेक्शन होने को, यानी कि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल क्वालिफाई कर लिया,
तो ये सारी चीज़ें मतलब इसमें वेट में कोई ज़्यादातर निकलता नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपकी जो एज है वो किस तरीके से रहने वाली है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जनरल कैटेगरी सी आपकी 18 साल से लेकर के 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप 18 से 25 साल के हैं तो आप जनरल में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी से आपको 3 साल की छूट मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने यहाँ भी लिख दिया ओबीसी को 3 साल यानी कि 18 से 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी यानी कि 25 + 5 यानी कि 18 से 30 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एज है, ये एक्स सर्विसमैन के लिए और जो बीएसएफ कैंडिडेट है उनके लिए जो पहले से उसमें लगे हुए हैं। ये आपका फिजिकल रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम आपके फिजिकल की बात करें तो आप यहाँ पर फिजिकल देख सकते हैं, ये मेल कैंडिडेट के लिए है, वो आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए है। मेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल आपका रहने वाला है वो रहने वाला है यानी कि 1600 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी। कितने में? 6.5 मिनट में आपको 1600 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर लॉन्ग जंप 11 फीट इन 3 चांस यानी कि 3 चांस मिलेंगे आपको। 11 फीट की लॉन्ग जंप आपको पास करनी पड़ेगी यहाँ पर। और हाई जंप 3.5 फीट है यहाँ पर, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। अब हम यहाँ पर लड़कियों के लिए बात करें तो यहाँ पर जो रनिंग है वो 800 मीटर की रनिंग होगी, लेकिन ये जो रनिंग होगी इनकी 4 मिनट में इनको यहाँ पर रनिंग कंप्लीट करनी है 800 मीटर की। ठीक है, और 9 फीट की इनको लॉन्ग जंप रहेगी, इनके लिए भी यहाँ पर 3 चांस मिलेंगे। और 3 फीट की यहाँ पर हाई जंप रहने वाली है, इसमें भी आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो वैकेंसी है ये एक ऐसी वैकेंसी है कि इसमें अगर एक बार किसी की जॉब लग गई ना तो मौज ही मौज है। अगर आपको किसी भी तरीके से बिलीव नहीं हो रहा तो भले यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना कि बीएसएफ आरओ एंड आरओ उसकी आरएम की वैकेंसी किस किस तरीके से यानी कि उसकी जो जॉब प्रोफाइल है कैसी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। इसका विशेष करके ध्यान रखना, जो मैंने आपको बता दिया कि इसके जो फॉर्म है वो 24 अगस्त से लेकर के आपके यहाँ पर 23 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। और भी आपको कोई अपडेट रहता है इस भर्ती से संबंधित मैं आपको समय से बता दूंगा। कोई आपका डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। और वीडियो को लाइक करके जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास वीडियो शेयर कर दिया करिए। कुछ ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं चल पाता है, तो उन सभी के पास जितने भी आपके ग्रुप्स वगैरह कुछ भी उन सभी में वीडियो शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं किसी भी तरीके से लगातार, तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट पाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।